नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अविनाश। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो जो भी आपके पेंडिंग ड्यूज़ है वो सब क्लियर कर दीजिए। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो परेशान होकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे वीडियो से सीख सकते हो रिकवरी को कैसे हैंडल किया जाता है। दोस्तों, आज का टॉपिक है एजेंट कब आता है। देखिए, एजेंट कब आता है इसके ऊपर 3 चीज़ डिपेंड करती है। पहला, आपकी एजेंसी कौन सी है। दूसरा, आपका अमाउंट कैसा है। और तीसरा, दोस्तों, आपकी नेटवर्किंग कैसी है। नेटवर्किंग का मतलब आप कॉन्टेक्टेबल हो या नहीं हो, और आपका एरिया कैसा है। कहने का मतलब सिंपल है, आपका 1 तारीख को ओवर ड्यू हुआ, मतलब आपका 1 तारीख को जो ड्यू था, ड्यू डेट वो पास आउट हुई, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख हो गई। अब आपके पास पहले कॉल्स आएगी, आपका नंबर नहीं लग रहा है, कॉल्स नहीं मिल रही है, तो एजेंट आपके पास विजिट कर सकता है। दूसरा, आपका अमाउंट ज़्यादा है, कम है, या कितने टाइम से पेंडिंग है। अगर आपका अमाउंट है 10,000, 20,000, 30,000 तो इस पर इतना चांस नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तो चांस बनेगा। तीसरा, दोस्तों, आपका एरिया कैसा है और आपकी कॉन्टेक्टेबल है या नहीं। आपके पास कॉल आ रही है, आप बात कर रहे हो, फाइन, बट आपके पास कॉल नहीं आ रही है, आई मीन आपसे बात नहीं हो रही उनकी, और आपका एरिया भी ऐसा है कि जिस पर वो विजिट कर सकते हैं, तो वो विजिट करेंगे। अब बात आती है कि बैंकर कब आता है और कैसे हमें बात करनी है। देखिए दोस्तों, पहली बार जो आएगा सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट आएगा। वो नॉर्मली आपसे एक विजिट आएगी कि हाँ, मतलब सर आप XYZ है और आपका अमाउंट ये है और ऐसा सबका ओवर ड्यू है। वो कंफर्म करके चला जाएगा कि ये एड्रेस या ये मकान इस व्यक्ति का है। पैसा दे दिया तो ठीक, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, कंफर्मेशन हो गई। सेकेंड टाइम पे 2 या 3 बंदे आ सकते हैं, वो आपको थोड़ा डरा सकते हैं, शायद लीगल के लिए बोल सकते हैं। जब भी आप नहीं माने, थर्ड टाइम पे एक एजेंट होगा, एक बैंकर होगा, एक आपका सिक्योरिटी का, सॉरी क्या कहते हैं सर, मैं थोड़ा माइंड से उतर गया, गार्ड होगा, ठीक है। तो ये 4-5 बंदे होंगे, ये आपके पास आएंगे और टोटली आपको सिर्फ और सिर्फ डराने का काम करेंगे। देखिए जी, ये लीगल है, ये डॉक्यूमेंट है, बैंक से वो है, या आपको चिपकाना है और फोटो क्लिक करनी है कि हमने कस्टमर को इंटीमेट दे दिया है। वो आपको डराएंगे। ये सब चीज होती है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड ऑन यू। आप कॉन्टेक्टेबल हो या नहीं हो, आपका एरिया कैसा है, सोसाइटी है, कॉलोनी है, अपार्टमेंट है, आपका अमाउंट कितना है, आपकी पॉकेट कौन सी है, आपका ये सब कुछ। अब ये कब तक आएंगे। देखिए दोस्तों, इनका आने का कोई समय नहीं है। फर्स्ट जीरो पैकेट में ना के बराबर आएंगे, फर्स्ट पैकेट में थोड़ी परसेंटेज बढ़ जाएगी और सेकंड पैकेट में और ज़्यादा आएंगे, क्योंकि NPA लास्ट कलर पे है। फिर उसको जब राइट ऑफ के टाइम पे आएगा तब भी ये चीज़ चलेगी। धीरे धीरे आना कम करेंगे, लेकिन पता चलेगा कि आप डर नहीं रहे हो या कुछ भी। दूसरा ये दोस्तों कि जब ये आपके पास आएंगे, जब पहला बंदा आपके पास आ रहा है, पहला एजेंट आपके पास आ रहा है, वो जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए आ रहा है कि ये जो मकान है, ये जो एड्रेस है, इस पे आप रहते हो, ताकि आपकी गैर हाजिरी में वो आपके फैमिली को टॉर्चर कर सके। आपकी फैमिली को टॉर्चर करेंगे तो ऑब्वियसली आप पैसा दोगे। आपकी फैमिली को टॉर्चर नहीं कर पाएंगे तो आप पैसा कहाँ से दोगे। वो कंफर्मेशन के लिए कि आप उस मकान पे रहते हो। अब बात आती है, अगर आप वहाँ शिफ्ट हो जाते हो, कोई बात नहीं, शिफ्ट हो जाते तो अब फोन पे बात करो।
फ़ोन भी बंद है, कोई बात नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के लिए अपना यूज करो टाइम, अपने आप कमाओ पैसा, फैमिली के ऊपर खर्च करो, क्यों बैंक के ऊपर दो? बैंक को 2 साल बाद पैसे दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि एजेंट आपको बोलता है कि लीगल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं लिस्ट के अनुसार बोलने लगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। सिंपल सीधी बात, आरबीआई की पॉलिसी या गाइडलाइंस जो है उसी के अनुकूल काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका अनसिक्योर्ड लोन 2 लाख का है और किसी ने आपको बोल दिया कि आपकी घर की नीलामी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल एक जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, जस्ट 10 मिनट पहले मेरे पास एक कॉल आया कोटक के लिए, उन्होंने कहा कि आपके घर की नीलामी के लिए वारंट इशू होगा। मेरे को हंसी आई इस चीज़ पे कि आप बोल क्या रहे हो, आपको समझ में आ रहा है? घर की नीलामी के लिए वारंट। मैंने पूछा पोस्ट कितना है, उन्होंने मुझे बताया आउटस्टैंडिंग। मैंने दोबारा पूछा पोस्ट कितना है, मैंने पूछा डीपीडी कितना है, तो मुझे अमाउंट बता रहे हैं। मैंने कहा आप ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपके नए नए बंदे हो। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास बंदा आए या ना आए। अब आएगा तो किस तरीके से बात करनी है आपको कोई ऑथराइजेशन लेटर, होम विजिट लेटर, आईडी कार्ड कुछ नहीं मांगना है दोस्तों। अगर आप ऐसा कुछ भी मांगते हो तो उनके दिमाग में, उनके जहन में एक बात आ जाती है कि आप कहीं ना कहीं उनसे डर रहे हो। आपको सिंपल बोलना है, सर अभी पेमेंट मेरे पास नहीं है, टाइम लगेगा, मेरे पास अरेंज होगी, मैं बैंक को पे कर दूंगा, बाकी जो आपका लीगल प्रोसेस है वो आप कीजिए, कोई बहसबाजी नहीं। और उसके बाद आप बोल दीजिए कि आप जा सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी बात क्लियर कर दी। अब उसके बाद जो बोलता है वो एजेंट, वो उसका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो उसको बोला गया है आगे कस्टमर डराना है। जाते जाते ये आपके घर के बाद 5-10 मिनट रुकते हैं, या फिर आपको जाने से वहाँ से जाने के लिए मना करते हैं, या आपको बोलते जाते तो कोई वार्निंग दे के जाते हैं कि लीगल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनिंग का एक पार्ट है कि आपको कस्टमर के पास विजिट करना है, और विजिट करने के बाद जब वहाँ से निकलोगे तो एक आपको हार्ड क्लोजिंग करनी है, यानी कस्टमर को डरा के जाना है ताकि कस्टमर जल्द से जल्द पेमेंट कर दे। तो दोस्तों जब भी आपके पास कोई भी एजेंट आता है तो उससे ऑथराइजेशन लेटर, होम विजिट लेटर, आईडी कार्ड या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जहन में हो, या आप वीडियोस देखते हो कि ये चीज़ मांग रहे हैं, कुछ मत मांगे दोस्तों। आप सिंपल बोलिए, पैसा है नहीं, टाइम लगेगा, जब होगा मैं बैंक को डायरेक्टली कर दूंगा, अब आप जा सकते हो, बाकी जो आपका प्रोसेस है वो कीजिए। तो इससे एक चीज़ जाहिर हो गई, ये अभी आपके पैसा नहीं है, वो कुछ करेगा तो बेकार है। दूसरा, आपने देने से इनकार भी नहीं किया। तीसरा, बैंक का कोई लीगल प्रोसेस कर रहा है तो उसमें आपकी सहमति है, लेकिन अगर वो लीगल प्रोसेस सही में लीगल है तो उसको घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। बस सब कुछ डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर और आप इसको किस तरह हैंडल करते हो। बाकी दोस्तों लेटर या नोटिस आपके पास आते हैं, आते रहेंगे। बहुत सारे भाई बंदे पूछते हैं कि हमने घर चेंज कर दिया है, क्या हमारा नंबर बंद हो गया है, तो हमारे पास लेटर कैसा आएगा? देखिए लेटर आते 3 तरीके से, एक आपके टेक्स्ट मैसेज आता है, एक आपका मेल आता है, यानी कि दोनों जो वे है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वे, और एक आता है आपको बाय पोस्ट। आपने घर चेंज कर दिया है, आपके पास टेक्स्ट मैसेज या मेल के थ्रू आ जाएगा। अगर वो आर्बिट्रेशन का है विदाउट आर्बिट्रेटर तो आप उससे इग्नोर कर सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उनसे जवाब देने का। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, फलाना नोटिस, ठिकाना नोटिस, टोटली अवॉइड, इग्नोर। इस पे अपना दिमाग खर्च करके
या इसके बारे में सोच के परेशान होके कोई फायदा नहीं है। आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, अगर उस पर सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड है तो आप उसको जवाब दीजिए, ऑब्जेक्शन डालिए। हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो जाए। डेट मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन होता है, दो तरीके से ऑब्जेक्शन डाला जाता है। एक होता है बाई पोस्ट यानी कि स्पीड पोस्ट, और एक होता है बाई मेल। बाई मेल तो आपने कर दिया है, वहाँ से वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सेंड हो गया, उनके पास डिलीवरी हो गई। बाई पोस्ट जो आप कर रहे हैं वो शायद वो आपको रिटर्न कर दे, बट आपने अपना काम कर दिया है, खत्म कहानी। अब दोस्तों सीधी सी बात, बैंक से आपने एक पैसा लिया है और वो टाइम पीरियड पूरा हो गया है या उससे ज़्यादा हो गया और आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो बैंक अपना प्रोसेस करेगा। उसके लिए आपको चैलेंज करना पड़ेगा या फाइट करनी पड़ेगी। बट जो रिकवरी एजेंसी जो कर रही है, उस चीज़ को अगर आप इस जगह अपने जहन में फिट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ परेशानी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगी। तो एजेंसी का जो मैटर है वो आप क्लोज करें, कोई मतलब नहीं है। बैंक के प्रोसेस पे चैलेंज करें। और सबसे लास्ट बात दोस्तों, देखिए मैंने गलती करी थी, मैं चाहता कि आप भी गलती करें। अगर आपका कोई भी बैलेंस मिनिमम पे कर रहे हो पिछले 1 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से, कि रिकवरी मेरे ऊपर ना हो, और आपका जो टॉस है यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग है वो घट नहीं रहा है लेकिन आप पैसा दिए जा रहे हो, तो आज ही आपसे बोलता हूँ वो जो मिनिमम बैलेंस है उसको आज ही स्टॉप कीजिए। कोई फायदा नहीं दोस्तों। उस अमाउंट को सेव करके अगर आप सेटलमेंट कराएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप पैसा देते रहेंगे और टोटल आउटस्टैंडिंग आपको कम नहीं होगा, वो पूरा पैसा आपका ब्याज में चले जाएगा। तो अगर आप कोई मिनिमम बैलेंस पे कर रहे हैं, चाहे वो 1 महीने से, 3 महीने, 6 महीने से, 1 साल से, तो टोटल इमीडिएटली स्टॉप कीजिए। बाकी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों हमारी जो सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सिंपल सी बात, हम चाहते हैं आपकी हंसी और खुशी के वो पल लौटाने जो अपने फैमिली के साथ जिए हैं। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके उनका सेटलमेंट कराएं और मुक्ति पाएं, बाकी फाइट करते रहें। आपको नंबर प्रोवाइड होगा, बहुत जल्दी पीछे बोर्ड नजर आएगा, ताकि आपको वर्बली जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको मैं लिखित में बता सकूँ, आपको समझ में आए वो चीज़ें, ताकि 1 टाइम वॉइस कॉल हो और एनी टाइम आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जुड़ सके। इसका रीज़न सिंपल है कि कोई भाई बंधु जो सच में बहुत ज़्यादा परेशान है या जिसको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट कर चुके हैं, वो कुछ गलत ना करें। देखिए जिन्होंने गलत कर लिया उनसे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो इस प्रकृति से दूर हो चुके हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, बस इतना ही दुआ कर सकते हैं। लेकिन जो गलत करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो गलत ना करें। कुछ गलत करने से अच्छा कुछ अच्छा कर लें, अपनी फैमिली के लिए जी लें। अगर आप बैंक को 2 साल बाद भी पैसा दोगे तो बैंक मना नहीं करेगा, तो पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों कोई भी अगर आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।